आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो सौर्य जा चुका था। टेबल पर एक फ्लावर पॉट के नीचे दबा हुआ एक कागज फड़फड़ा रहा था, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सॉरी। पहले भी सौर्य के पास मुझसे बात करने के लिए शब्दों का अकाल था और आज भी वही कंजूसी। मैं जब बेसिन में मुंह हाथ धोने के लिए गई तो मुझे शीशे में अपनी सूजी हुई लाल आंखों में बीता हुआ कल किसी सपना के भांति दिखने लगा। 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी सौर्य के साथ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन तस्वीर से परिचय जरूर था। सौर्य के माता पिता और मेरे माता पिता ने मिलकर यह रिश्ता तय किया था। मैं तो एक साधारण से नाक नक्श की सांवली सी लड़की थी। मेरे लिए तो सौर्य किसी सपनों के राजकुमार से कम नहीं था। सौर्य ने बिना मुझे देखे शादी के लिए हाँ कर दी थी, इसलिए मैं तो उसे अपने जीवन का सबसे अच्छा इंसान ही समझ रही थी। मेरा यह सपना तब टूटा जब शादी की पहली रात ही सौर्य ने मुझे आलिया के बारे में बताया। सौर्य ने यह शादी घर वालों के दबाव में आकर ही की थी। वह तो सिर्फ आलिया से प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। आलिया सौर्य के ही ऑफिस में काम करती थी और एक अनाथ लड़की थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। घर वाले इस अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ थे। सौर्य के माता पिता ने अपनी जान की धमकी देकर सौर्य को यह शादी करने पर मजबूर कर दिया था। मगर प्यार तो वह बंधन है जिसे जितना तोड़ने की कोशिश की जाए वह उतना ही मजबूत होता जाता है। पहली ही रात को मेरे सपनों का महल ताशों के पत्ते की भांति बिखर गया था। सारी रात मैं रोती और सिसकती रही। सोचा था सुबह होते ही अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर इस घर में नहीं आऊंगी। लेकिन सुबह की पहली किरण ने जब मेरे दिमाग की नसों को झकझोरा तो पहली बार मुझे अपने एक औरत होने का अफसोस हुआ। विवाह की जो बेड़ियां मेरे पैरों में पड़ चुकी थी, उसे तोड़ना अब मेरे बस में नहीं था। अपने माता पिता की 3 बेटियों में मैं दूसरी बेटी थी। दीदी की शादी के बाद पापा अभी संभले भी नहीं थे। मेरी शादी के खर्चे ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अभी तो एक बहन और भी है। अगर मैं भी मैके जाकर बैठ गई तो मेरे माता पिता का क्या होगा। कर्ज का बोझ तो इंसान जैसे तैसे झेल लेता है, परंतु शादीशुदा बेटी का बोझ कोई नहीं सह पाता। फिर रोहिणी का क्या होगा, कैसे होगी उसकी शादी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। यही सब सोचकर मैंने अपने सारे जज्बातों को दफन कर दिया और फिर कर्तव्य की जिंदा लाश बनकर जीवित रहने का अभिनय करने लगी, जिसमें 2 अजनबी दुनिया की नज़रों में पति पत्नी का किरदार निभाने लगी। अब तक सौर्य मेरी मजबूरी भाप चुका था। मेरी आड़ में सौर्य आलिया के और भी करीब आ गया था। छुट्टी के दिन घर से हम दोनों एक साथ घूमने के लिए निकलते थे, मगर मुझे मेरे घर छोड़कर वह आलिया के साथ चला जाता था। शाम को फिर हम दोनों एक साथ घर पहुंच जाते थे। मैं एक कठपुतली की भांति सौर्य के हर इशारे पर नाचती रही। शायद भारतीय संस्कारों का असर था मुझमें, जहाँ स्त्री को जन्म से ही पत्नी धर्म सिखाया जाता है। ऐसा नहीं था कि घर के लोग हमारे बीच की दूरी को समझ नहीं रहे थे, मगर पति पत्नी के बीच की बात कहकर किसी ने भी इसमें दखल डालने की कोशिश नहीं की। आलिया के और करीब जाने के लिए सौर्य ने अपनी कंपनी के कनाडा वाले ब्रांच में जाने के लिए अप्लाई कर दिया और अगले ही महीने उसका प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। कनाडा जाने से पहले ही सौर्य ने मुझे बता दिया था कि वह केवल आलिया के साथ रहने के लिए ही कनाडा जा रहा है। सौर्य ने मुझे कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे तलाक लेकर इस अनचाहे बंधन से मुक्त हो सकती हो और तुम चाहो तो कनाडा भी चल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
वहाँ भी मैं तुम्हारे रहने खाने का पूरा खर्च दूंगा। लेकिन एक पत्नी का स्थान मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं कैसे बताती शौर्य को कि मुझे मुक्ति या रुपए नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ उनका प्यार और अपना अधिकार चाहिए। एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मगर कहती भी तो किससे। अपनी बात कहकर शौर्य तो कब का जा चुका था। कुछ ही हफ्तों में विदेश जाने की सारी कागजी कार्रवाई समाप्त हो गई और कनाडा जाने का दिन भी नज़दीक आ गया। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को अपनी सौतन के लिए भाग एक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा भाग जल्द लेकर आऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।